हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर 7 जिसका नाम है द इंटरव्यू। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसकी समरी। ये पार्ट मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो शुरू करते हैं इस पार्ट की समरी। चैप्टर 7 द इंटरव्यू। इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, ये दो भागों में बांटा गया है और पहला राइटर इसका है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इंटरव्यू आर कॉमन एंड इंपोर्टेंट इन मॉडर्न लाइफ। आज के जो मॉडर्न लाइफ के अंदर है वो इंटरव्यू कॉमन हो गए और हमारे लाइफ के अंदर, मॉडर्न लाइफ के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज हेल्प अस नो द आइडियाज। इंटरव्यू हमें नॉलेज बताते हैं, आइडियाज के बारे में बताते हैं। एंड पर्सनैलिटी ऑफ फेमस पीपल, और जो फेमस लोग हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में हमें बताने में हेल्प करते हैं। सम राइटर्स डिसलाइक इंटरव्यू। लेकिन कुछ जो राइटर्स हैं वो इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू देना उसको पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। एंड कॉल देम इंटर्नशिप, और उनको इंटर्नशिप कहते हैं उनको कि ये हमारे लाइफ के अंदर दखलबाजी का काम करते हैं, इसलिए वो इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते हैं। इंटरव्यूज कैन डिस्टर्ब ए राइटर्स प्राइवेसी। इंटरव्यू जो होते हैं वह किसी भी राइटर की प्राइवेसी जो होती है उसको डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। एंड क्रिएटिविटी, और उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसकी कैपेसिटी को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। पार्ट 2। अब ये जो दो भागों में बांटा गया है, इसके अंदर जो पार्ट 2 है इज एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको। ये उम्बर्टो इको के बारे में, उनका जो इंटरव्यू है उसके बारे में है। उम्बर्टो इको वाज ए फेमस इटालियन राइटर। उम्बर्टो इको एक इटालियन राइटर है। शॉर्ट जो आंसर है क्वेश्चन, उसका आंसर आ सकता है कि उम्बर्टो इको किस देश का राइटर है, तो इटालियन राइटर है। एंड ए ग्रेट फिलोसोफर, एक अच्छा फिलोसोफर भी, एक दार्शनिक भी है। यू यूज्ड टू स्मॉल फ्री मोमेंट्स। वह छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं, फ्री मोमेंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं इम्पेटिसी स्पेस, जो फॉर राइटिंग, जो राइटिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। यानी छोटे छोटे क्षण के अंदर, छोटे छोटे पल के अंदर जब भी छोटा गैप मिलता है, टाइम मिलता है, उस दौरान जो लिखने की जो कला होती है उसे इम्पेटी स्पेसेस बोलते हैं। His novel द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज एक नॉवल है जो उम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका इंपोर्टेंट आंसर बनता है। बिकम वेरी पॉपुलर। ये जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये बहुत ही पॉपुलर बन जाता है। द सक्सेस ऑफ द नॉवल वाज अनएक्सपेक्टेड, और राइटर के लिए इसकी जो सक्सेस होती है इस नॉवल की, वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होती है। द चैप्टर शोज डिफरेंट व्यूज अबाउट इंटरव्यू, और ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, ये अलग अलग व्यूज हमें बताता है। अब इसकी जो समरी है, फर्स्ट जो पार्ट है उसकी समरी है, हम पढ़ते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू डिस्कस द रोल ऑफ द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के जो रोल है उनके डिस्कस के बारे में बताता है। इन मॉडर्न टाइम्स, आज का जो मॉडर्न टाइम है उसके बारे में ये डिस्कस करता है। इंटरव्यूज आर वाइडली यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। एंड नो द ओपिनियन, और हमें ये अलग अलग लोगों के बारे में ओपिनियन होती है उसके बारे में भी जानकारी देता है। एंड पर्सनैलिटीज ऑफ फेमस पीपल, और जो प्रसिद्ध लोग हैं, फेमस लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में भी हमें जानकारी देता है। दे हैव बिकम द एन इम्पोर्टेंट फॉरम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू जो है वो एक फॉरम, कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरम है। नेक्स्ट है हाउएवर, फिर भी मैनी राइटर्स स्ट्रांगली डिसलाइक इंटरव्यू। लेकिन कुछ लोग हैं बड़े स्तर पर इस इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं। दे फील दैट इंटरव्यूज डिस्टर्ब देयर प्राइवेसी एंड फोर्स देम टू रिवील
पर्सनल थॉट्स। और भाई इनका मानना है कि जो इंटरव्यू होते हैं वो हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं और हमें ये इंटरव्यू फोर्स करते हैं और हमारे जो पर्सनल थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उनको उजागर करने का काम करते हैं। सम राइटर्स इवन कॉल इंटरव्यूज इमोर्टल। कुछ राइटर कहते हैं कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे बिलीव इंटरव्यूज डैमेज क्रिएटिविटी। क्योंकि जो इंटरव्यू होते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी को डैमेज करने का काम करते हैं। एंड आर एन इंस्ट्रेशन इनटू पर्सनल लाइफ। और हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें दखलंदाजी का काम करते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट सेकंड है उसकी समरी है। तो उसकी समरी है कि पार्ट जो सेकंड है, पार्ट सेकंड इज एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको। ये जो पार्ट सेकंड है वो उम्बर्टो इको एक इटालियन राइटर हैं, उसके इंटरव्यू के बारे में ये है। ए फेमस इटालियन राइटर एंड फिलोसोफर। एक राइटर भी है और एक फिलोसोफर भी है उम्बर्टो इको, जिसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। He talks about how he managed time for writing along with his academic work. उम्बर्टो इको का कहना है कि वह टाइम को किस प्रकार से मैनेज करता है, यानी वह टाइम को मैनेज करके फिर राइटिंग का काम करता है। एकेडमिक कार्य के करते हुए भी वह राइटिंग का काम कर देता है। बाय स्मॉलिंग स्मॉल फ्री मोमेंट्स, यानी छोटे छोटे गैप के अंदर जब भी उसको टाइम मिलता है तो उस दौरान वह लिखने का काम करता है, राइटिंग का काम करता है, नॉवेल्स लिखने का काम करता है। इको आल्सो डिस्कस हिज नॉवल। और इको ने इस गैप के दौरान, इस छोटे छोटे मोमेंट के दौरान उसने एक नॉवल भी लिखा। उसके बारे में वो डिस्कस करता है कि उसने एक नॉवल लिखा जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। उसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। उस सक्सेस वाज अनएक्सपेक्टेड, यानी ये नॉवल इतना फेमस हो गया उसको पता भी नहीं पड़ा और वो उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स थी। द इंटरव्यूज गिव्स इनसाइट फ्रॉम हिज आइडिया। उसका कहना है उम्बर्टो इको का कि जो इंटरव्यू होते हैं वो हमारे जो अंतर्दृष्टि होती है, हमारे जो आइडियाज विचार होते हैं, राइटिंग स्टाइल होती है और क्रिएटिविटी होती है, ये देने का काम करती है इंटरव्यू। फिर उसका जो राइटर है, उसका जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। द नेम ऑफ द रोज इज ए फेमस नॉवल। पहली बात तो ये कि जो नेम ऑफ द रोज है ये एक नॉवल है। क्या है? नॉवल है। रिटन बाय उम्बर्टो इको, उम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है। इट इज ए हिस्टोरिकल मिस्ट्री नॉवल। ये है वो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक मिस्ट्री नॉवल है, सेट इन मिडिवल मोनेस्ट्री। और ये जो मध्यकालीन जो मठ थे उस समय, जो संत वगैरह थे उनके मठ वगैरह थे, उसके बारे में ये लिखा गया है। द स्टोरी कंबाइंस मिस्ट्री। और इन की जो स्टोरी है बड़ी मिस्ट्री है, रहस्यमय तरीके से है। हिस्ट्री ऐतिहासिक भी है, फिलोसॉफी उसके अंदर दर्शन शास्त्र के बारे में भी बताया गया है, एंड रिलीजन और धर्म के बारे में भी बताया गया है। द नॉवल बिकम वेरी पॉपुलर। और ये नॉवल बहुत ही पॉपुलर हो गया, बहुत ही लोकप्रिय हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर। दो यद्यपि इट्स सक्सेस वाज अनएक्सपेक्टेड बाय द ऑथर। और लेखक के लिए ये नॉवल फेमस होना, उसकी सफलता के लिए, उसके लिए वो अनएक्सपेक्टेड था। रीडर्स लाइक इट। और जो जितने भी जो रीडर्स हैं, इसको पढ़ने वाले रीडर्स हैं, वो इसको लाइक करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट वाज बोथ। इसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, इंटेलेक्चुअल भी एंड इंटरटेन करने का काम भी करता है। तो ये है द इंटरव्यू जो टॉपिक है उसके बारे में समरी है। ये टॉपिक 2 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में मेन थीम मैंने आपको बता दी है, इसका समरी मैंने बता दी है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।